हरिश्चंद्र जी भूल गए। एक दिन विश्वामित्र जी ने आकर के याद दिलाया कि सपने में आपने मुझको सब कुछ दान कर दिया है। प्रणाम किया, स्वागत किया। सपने की बात जब याद दिलाए तो हरिश्चंद्र जी को याद आ गया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने सब कुछ जब दान में ले लिया है तो ये आपका है, आप राज्य को ले लीजिए। लेकिन ब्राह्मण अगर घर पे आए, ब्राह्मण को सब कुछ दान दे रहे हैं तो दान के साथ दक्षिणा अलग से देनी चाहिए। अब दक्षिणा की मांग किया विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी पैदा तो हुए थे क्षत्रिय कुल में, लेकिन पहले राजर्षि बने, फिर बाद में ब्रह्मर्षि हो गए। तपस्या करके उन्होंने अपना स्वभाव बदल करके ब्रह्मर्षि हुए। अब विश्वामित्र जी को सब कुछ दान कर दिए, अब दक्षिणा मांग रहे हैं। बोले, गुरुदेव आप बताइए दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। अब दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं? कहे कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप हमें दीजिए। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने आदेश दिया कि खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्रा ला करके ऋषि को दे दीजिए, ऋषि विश्वामित्र को। विश्वामित्र जी ने कहा, रुकिए राजन, आपने संपूर्ण राज्य दान कर दिया है तो आपके खजाने में जो मुद्रा है, जो धन है, वो अब मेरा हो चुका है। उसे दान करने का अधिकार अब तुम्हारे पास नहीं है। ये सब कुछ मेरा हो गया है। अब क्या करें? उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध करके आपको दक्षिणा दे दूंगा। अब 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र राज्य छोड़ करके अपनी पत्नी तारा और अपने पुत्र रोहित के साथ कौपीन धारण करके निकल पड़े। राजसी वस्त्र नहीं, ऐसे वस्त्र पहन करके निकले कि जो वस्त्र निर्धन लोग पहना करते हैं। सत्य को पराजित होते नहीं देखना चाहते हैं राजा हरिश्चंद्र। संपूर्ण राज्य विश्वामित्र का हो गया है। राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का राज्य संपूर्ण धरती पर होता है। अपने राज्य से मुद्रा लेकर दे नहीं सकते, और जहां तक भूमि है वहां तक अयोध्या का ही राज्य है। एक बात उनके समझ में आया कि काशी कभी किसी राज्य के अधीन नहीं रहा है। काशी भोले बाबा की नगरी है। उस नगरी में अपने आप को जा करके मैं बेच दूंगा तो गुरुदेव के दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी। अपने आप को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े राजा हरिश्चंद्र। कई लोगों से कहा मुझे खरीदो, कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था। शमशान घाट पर रहने वाला डोम कालू, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा, लेकिन उतनी मुद्रा नहीं दिया जितनी कि गुरुदेव को दक्षिणा में देना था। अब राजा हरिश्चंद्र बाकी मुद्रा की व्यवस्था कहां से करें, विचार दिमाग में चल रहा है। पीछे हट नहीं सकते सत्य से।
अब तो पुत्र और पत्नी ही बचे थे। राजा हरिश्चंद्र ने गुरु दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी को भी बेच दिया। किसी साहूकार ने उनकी पत्नी को नौकरानी के रूप में खरीद लिया और उसी के साथ, तारा के साथ ही उनका छोटा सा बेटा, रोहित, वो भी उसी के साथ रह रहा है, मां के साथ। लेकिन मां के साथ रहते हुए वो बालक कितनी यातनाएं सह रहा है। वो मां कैसे दिन व्यतीत कर रही है। जो कभी अयोध्या की राज रानी थी, वो आज किसी के घर की नौकरानी है और नौकरानी बन करके किस तरह सेवा कर रही है। गुरुदेव की दक्षिणा तो राजा हरिश्चंद्र ने दे दिया, लेकिन अब यहां दिन बीत रहे हैं। अपनी मालकिन की तरह तरह की प्रताड़ना को सहते हुए तारा अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन न तो सत्य के मार्ग से राजा हरिश्चंद्र हट रहे हैं, न उनकी पत्नी हट रही है, न उनका पुत्र हट रहा है। धन्य है ऐसा सूर्यवंश। लेकिन इतनी परीक्षा लेने से विश्वामित्र का जी नहीं भरा। एक दिन रोहित फूल तोड़ने गया था, वहीं पर एक विषधर सांप ने रोहित को काट लिया। जब रोहित को काट लिया, रोहित एकदम, उसका शरीर नीला पड़ गया। रोहित के प्राण निकल गए। पति पास में है नहीं, मालकिन काम करने के लिए कह रही है, और तारा के पुत्र रोहित को सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। अब अपने बालक का अंतिम संस्कार कौन करे, कहां करे? उसका पिता कहां है, पता नहीं। अपनी गोद में लेकर के अपने उस बालक को, अपने पुत्र रोहित को, वो मां मरे हुए पुत्र को अपने हाथ में उठा रही है। आप लोग कल्पना कीजिए कि क्या बीता होगा उस मां पर जिसने अपने लाडले पुत्र को मरा हुआ देखकर अपनी बाहों में उठा लिया होगा। वो समय वज्रपात उसके हृदय पे, तारा के हृदय पे हुआ, लेकिन सत्य के मार्ग से वो पीछे नहीं हटी। रोहित को अपने गोद में उठा करके शमशान घाट पर लेकर के गई, जहां पर हरिश्चंद्र हरिया नाम रख करके चौकीदारी कर रहे थे। कालू डोम का आदेश था कि बिना कर लिए कोई मुर्दा जलने न पाए। अब कालू डोम के उसी घाट पर जहां पर हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं, तारा रोहित को लेकर के वहीं पहुंच गई। एक बार बिजली कड़की, उस रोशनी में दिखाई दिया कि कोई मुर्दा लेकर के आया हुआ है। हरिश्चंद्र ने अपनी कंबल कंधे पर रखा, लालटेन उठाई और कहा, सावधान, बिना कर दिए कोई मुर्दा नहीं जलेगा।
अपनी लाठी लिए हुए लालटेन लेकर के हरिया पहुंच जाता है तारा के पास। लालटेन की रोशनी में देखता है कि ये बालक मरा हुआ है। फिर बिजली चमकी, तारा ने देख लिया कि ये तो राजा हरिश्चंद्र हैं। उन्हीं का पुत्र उनके सामने मरा पड़ा हुआ है, वो पहचान नहीं रहे हैं। कह रहे हैं देवी बिना कर दिए यहाँ कोई मुर्दा नहीं जल सकता। तो तारा कह रही स्वामी आप मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो तारा रो करके बता रही है कि स्वामी आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो। कि नाथ हूँ आपकी रानी तारा, आपने क्या निहारा नहीं है। कह रहे कि मैं आपकी रानी तारा हूँ, आप मुझे देख नहीं रहे हैं। नाथ हूँ आपकी रानी तारा, आपने क्या निहारा नहीं है। मांगते हो जो कर मुझसे स्वामी, क्या ये रोहित तुम्हारा नहीं है। मैं अयोध्या की महारानी तारा हूँ, आप महाराज हरिश्चंद्र हैं, मुझसे कर मांग रहे हैं, क्या ये रोहित आपका पुत्र नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने पुत्र रोहित को देखा तो चिघार कर रोने लगे। अपने फूल जैसे पुत्र को सांप के काटने से जो नीला होकर के पड़ा हुआ है, उसे देख करके राजा हरिश्चंद्र के आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को संभाला। कह रही हैं कि मांगते हो जो कर मुझसे स्वामी, क्या ये रोहित तुम्हारा नहीं है। अब फूल लेने को बगिया में आया, काला विषधर इसे डस है खाया। स्वामी ये फूल तोड़ने बाग में गया था और काले विषधर ने इसको काट लिया है। काले विषधर के काटने से मेरे कलेजे के टुकड़े रोहित के प्राण निकल गए हैं स्वामी। फूल लेने को बगिया को दाया, काला विषधर इसे डस है खाया। लाल मेरा जुदा हो गया है, लाल मेरा जुदा हो गया है। दिल तड़पता तुम्हारा नहीं है, दिल तड़पता तुम्हारा नहीं है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए बिक गए थे। बता रहे हैं कि सत्य खातिर बिके सुत और तारा, सत न छोड़ूं भले। कह रहे हैं कि सत्य के खातिर मैं बिका, तारा बिक गई, पुत्र बिक गया, लेकिन फिर मैं उसके बाद भी सत्य को छोड़ने वाला नहीं हूं।
सत न छोड़ूं भले प्राण जाए, सत से प्राण प्यारा नहीं है, कि सत्य से बढ़कर मेरा ये प्राण नहीं है। मेरा प्राण भी चला जाए तो मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। जब नहीं माने कि कर देना ही पड़ेगा, तो तारा ने क्या किया, जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें से आधी साड़ी फाड़ करके, कफन भी नहीं मिला उस बालक को, आधी साड़ी को फाड़ा कि आधी साड़ी वो शव को ओढ़ाई, आधी साड़ी वो कर में चुकाई। सारे वस्त्र उतार दिए तारा ने, आधी साड़ी दे दिया, उस बालक के शव पर कफन के लिए ओढ़ा दिया, और आधी साड़ी में उसने कर दे दिया। कर न छोड़ा सगे पुत्र का भी, धर्म हरिश्चंद्र हारा नहीं है। हरिश्चंद्र फिर भी धर्म नहीं हारे, पुत्र के शव से भी कर ले लिए। उसी समय विश्वामित्र ने जाकर के आसपास के गांव में ये अफवाह फैला दी कि एक डायन आई हुई है जो शमशान पर बच्चों को मार मार के खा रही है। सारे लोग लाठी डंडा लेकर के दौड़े कि ये डायन कहां से आई हुई है। उसी समय प्रभु ने दर्शन हरिश को दिया है, चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण भगवान वहीं प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, धर्म की जय हो। प्रभु ने दर्शन हरिश को दिया है, राजधन सारा नृप को दिया है। गाते कीर्तन ये साधु बनाकर, प्रभु बिन कोई सहारा नहीं है। बिना भगवान के भक्त का कोई सहारा नहीं है। तो भगवान प्रकट हुए, सारा राज दिया। विश्वामित्र मुनि ऋषि वहां पर आए और उन्होंने आकर के हरिश्चंद्र से क्षमा मांगी कि मैंने आपकी परीक्षा लिया, आप परीक्षा में पास हुए, आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। रोहित जीवित हो गए और राजा हरिश्चंद्र को उनका अयोध्या का राज पुनः मिल गया। आज राजा दशरथ वही सोच रहे हैं कि एक बार विश्वामित्र आए थे तो इतनी परेशानी, इतना कष्ट आ गया था अयोध्या पर, आज दोबारा आए हैं और दोबारा आकर के मांग रहे हैं मेरे दोनों बालकों को।